क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो सूटेबल सर्वसमीकरण है उसका इस्तेमाल करके इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मान। देखो इसके अंदर दो सर्वसमीकरण लगेगी, एक लग सकती है यहाँ पर a प्लस बी की पावर क्यूब। इसकी सर्वसमीकरण क्या लिखवाई गई थी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये दूसरी हमारे पास है a माइनस बी की पावर 3, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है। अगर मैं इसका पहला क्वेश्चन लिखता हूँ तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ 99 की पावर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 99 को हमें 3 बार गुणा करना है। अब 99 की पावर 3 है। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करने के लिए इस 99 को हमने लिख दिया 100 माइनस 1 की पावर क्यूब। अगर देखें तो इसमें कोई फर्क नहीं है हमारे पास, पर ऐसा लिख देने से क्या हुआ कि इसके अंदर हम आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो माइनस है तो माइनस वाली, पावर 3 है पावर 3, तो ये हमारे लिए काम करेगा। देखो मैं आइडेंटिटी फिर से लिख दूंगा कि a माइनस बी की पावर क्यूब। क्या कहते हैं आइडेंटिटी कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। जब कभी भी आप सॉल्व करो तो आइडेंटिटी जो सी इस्तेमाल करो उसको लिख लेना चाहिए। अब कंपेयर करो तो a हमारे पास क्या है 100 है और b क्या हमारे पास 1। अब इस्तेमाल करो आइडेंटिटी क्या कहती है कि a की पावर क्यूब, तो a कितना है 100, तो 100 की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो b कितना है 1, तो 1 की पावर 3। फिर देखो माइनस 3ab, तो 3 लिखो इंटू a कितना है 100 है और b कितना है, b हमारे पास क्या है 1 है। फिर ब्रैकेट में होता है a माइनस b यानी कि 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1। अब 100 की पावर 3 का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 100 इंटू 100 इंटू 100, सो 3 बार। 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस इन्हें गुणा करो 3 गुणा में 100, तो 3 गुणा में 100 300, 300 एकम 300, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई तो आ जाएगा और 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99। अब देखो इतनी लंबी गुणा कैसे करनी है, तो आपको नंबर गुणा कर लो, नंबर 1 एकम 1 एकम 1 लिख दिया हमने, 2 2 4 2 6, तो आप 6 जीरो लगा दो, माइनस 1 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा 1, माइनस इन्हें गुणा कर लो 300 को 99 से, तो गुणा कैसे करो, फिर नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 निम 27 ऐसे लगा 2, फिर 3 निम 27 और 2 29 और 2 जीरो बस आप इसके पीछे ऐसे लगा दो। अब हमें क्या करना है, इसमें से इन दोनों को नंबरों को माइनस कर लेना है। तो एक पर है हमारे पास 6 जीरो, ये इन दोनों माइनस वालों को इकट्ठा कर लो तो हो जाएगा 29,701, इनको जोड़ लिया। अब घटा देते हैं इसको, देखो 10 लाख है हमारे पास ये और 29,701 में माइनस करना है, करो। अब जीरो में से तो 1 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, और जहाँ जहाँ जीरो तो वहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, तो 9 में से 0 गया तो फिर 9 में से 7 गया तो फिर से 2, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 का 9, हमारे पास आंसर आ गया 970299। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। सेकंड पार्ट कहता है इसका 102 की पावर क्यूब। 102 की पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि हमें 102 को 3 बार गुणा करना है, पर सीधे नहीं करना है, आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, नहीं जो सर्वसमीकरण इसमें उचित है। तो 102 को हमने लिख दिया 100 प्लस 2 की पावर 3। अब इस पर कौन सी सर्वसमीकरण लग जाएगी, तो a प्लस बी की पावर क्यूब वाली। क्या कहती है सर्वसमीकरण, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब अप्लाई कर दो इसके ऊपर, ये हमारे लिए a का काम करेगा और ये किस करेगा b का। तो क्या a की पावर 3, a कितना है 100, तो 100 की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो b कितना है 2,
2 की पावर 3 प्लस 3ab, तो देखो 3 इंटू ए बी, ए कितना है 100, बी कितना है 2, तो 100 गुणा 2। फिर से a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 2। ठीक है, अब देखो 100 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 100 गुणा 100 गुणा 100। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस कर उसको 3 दूनी 6, 6 कम 6, 600 के गुणा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 102। अब गुणा करो, एक कम एक कम एक तो एक आएगा और 6 जीरो हो जाएगी, 2 3 4 5 6। इसे करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख दिया हमने। अब 600 को 102 से करना है, तो आपको क्या करना है, जीरो को छोड़ो, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, हंस लगा 1, 6 जीरो जीरो तो 1 का 1 और 6 कम 6, ये 2 जीरो आपको पीछे से रख देने हैं। ठीक है, आप चाहो तो जैसे मल्टीप्लाई आते हैं आपको वैसे भी कर सकते हो। अब इन तीनों को प्लस करना है, तो लो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, फिर 8 तो 8, 66,200, 66,200 इस तरह से। अब प्लस कर लो इसको, देखो 8 का 8 आएगा, 0 का 0 आएगा, 2 का 2, 6 का 6, 6 का 6, 0 1, तो आगे इतना 10 66,208। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट लो यहीं कर देता हूँ। थर्ड कह रहा है कि 998 की पावर क्यूब। अगेन इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1998 को हमने दिया 1000 माइनस 2 की पावर 3। अब हमें इस तरह से बनाना है कि हाँ ये रकम चेंज ना हो, वही की वही रहे। तो फिर माइनस में आगे पावर 3 है, तो आइडेंटिटी हुई a माइनस बी की पावर क्यूब। क्या कहते हैं आइडेंटिटी कि a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a मेरे पास 1000 है और b कितना है 2, तो अप्लाई करो a की पावर क्यूब तो 1000 की पावर क्यूब माइनस b की पावर 3, तो b के स्थान पे क्या आएगा 2, 2 की पावर 3 माइनस 3ab, तो 3 इंटू a कितना 1000 और b कितना है 2, फिर a माइनस b यानी कि 1000 माइनस 2। अब 1000 के ऊपर 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 घटा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस, इन्हें करो 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 6 पे 1000 हो गया, घटा 1000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 998। करो इसको, एक कम 1, तो 1 ले लिया और फिर 9 जीरो, 3 4 5 7 8 9, घटा 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 जीरो है, इसको आप ऐसे पीछे पहले लिख दो, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 48, यहाँ से लगा 4, 6 नीम 54, 54 और 4 58, यहाँ से लगा 5, 6 नीम 54, 54 और 5 59। ठीक है, अब इसमें से हमें इन दोनों को ही माइनस करना है, या आप ऐसे कर सकते हो 2 3 4 5 6 9 जीरो है ना इसका पर, इनका पहले इकट्ठा ही कर लो, तो यानी इसको इसमें प्लस कर लो, तो क्या बन जाएगा 59 88 008। घटा लो इसको, 3 4 5 6 7 8 9, 8 0 0 8 9 5 करो माइनस, 0 में से 8 जाता नहीं है, हासिल जाएगा यहाँ से, 10 में से 8 गया तो बचा 2, जहाँ जहाँ 0 थे 9 9 बन जाएगा, तो 9 का 9 9 का 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर 9 9, तो कहेगा 9940119992। ठीक है, क्वेश्चन हमारा